स्टूडेंट्स वेलकम टू डेन क्लासेज 98। हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अंक गणित चैप्टर 10। इसमें हम लोग प्रश्न 10F आज पढ़ेंगे। प्रश्न 10F में है, पिछले क्लास में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़े थे। इसमें जनसंख्या वृद्धि तथा मशीन संपत्ति आदि के मूल्य का अवमूल्यन। तो जनसंख्या वृद्धि अगर होगा तो मान लीजिए n वर्षों के बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी, यदि कुछ दर से बढ़ रही है और कुछ दर से यदि जनसंख्या में कमी हो रही है, ह्रास हो रही है, तो n वर्षों के बाद वो जनसंख्या कैसे निकालेंगे इसमें हम पढ़ेंगे। यदि वर्तमान जनसंख्या p है, यदि वर्तमान जनसंख्या p है और जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर 8% है मान लेते हैं, तो और n वर्ष के बाद में के अंत में जनसंख्या q है, q मान लिए हैं, तो q बराबर क्या होगा p इंटू 1 प्लस r/100 के पावर n, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र जैसा ही है। और जनसंख्या के कमी की स्थिति में जनसंख्या का यदि ह्रास होगा तो p इंटू 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस r/100 के पावर n। दूसरा पॉइंट है, यदि किसी वस्तु का अवमूल्यन दर, किसी वस्तु का अवमूल्यन दर ह्रास जो है वार्षिक 8% हो तथा वस्तु का वर्तमान मूल्य p हो, तो n वर्ष के बाद उस वस्तु का जो मूल्य हो जाएगा घट के कितना हो जाएगा p इंटू 1 माइनस r/100 के पावर n। वही यदि किसी वस्तु का दर जो है बढ़ रहा है तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, चक्रवृद्धि ब्याज से उसका निकाल लेते हैं, वो होता है p इंटू 1 प्लस r/100 के पावर n। यदि घट रहा है तो अवमूल्यन दर जो होगा, अवमूल्यन कितना हो जाएगा p इंटू 1 माइनस r/100 के पावर n। तो इसी पर आधारित हम प्रश्न 10F को सॉल्व करेंगे। प्रश्न 10F का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 10F का पहला क्वेश्चन पेज नंबर है 166 है, पेज नंबर 166 पढ़ रहे हैं। 10F का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में है कि शहर की जनसंख्या 3 लाख थी और प्रति वर्ष के अंत में वह 10% की दर से बढ़ रही है, तो 2 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी। शहर की वर्तमान जनसंख्या 3 लाख है और जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर जो है वह 10% है और समय है 2 वर्ष, समय है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के बाद की शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, Q बराबर हो जाएगा कितना 3 लाख, 1 2 3 4 5 लाख पर 5 शून्य, 3 लाख इंटू 1 प्लस दर है 10/100 के पावर n कितना है 2 वर्ष 2। तो ये हो जाएगा 3 लाख 1 2 3 4 5 जगह कितना 110/100, 110/100 का होल स्क्वायर। ये 0 0 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 लाख इंटू 11/10 का होल स्क्वायर गुना में 11/10 हो जाएगा। अभी इससे 2 शून्य ही कट जाएगा, 2 शून्य कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना बच गया 3000, 3000 हो गया गुना में 121, 11 कितना होता है 121, 121 कितना हो जाएगा 363, तो 363 पर 3 0। क्या पूछ रहा है उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो लिख देंगे अतः 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या बराबर 3,63,000, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इधर। दूसरा क्वेश्चन है कि जनसंख्या गांव की है 5000, 3 वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या कितनी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी पूछ रहा है, कितनी बढ़ेगी, कुल जनसंख्या नहीं पूछ रहा है। 3 वर्ष में के अंत में कितनी बढ़ेगी, प्रति वर्ष जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। तो गांव की जनसंख्या है 5000, समय दिया है कितना 3 वर्ष में, पूछ रहा है कि कितना बढ़ जाएगा, दर दिया है 10%। तो 3 वर्ष के अंत में जो है गाँव की जनसंख्या क्या हो जाएगा, Q मान लिए हैं तो हो जाएगा 5000 इंटू P की जगह कितना है 5000
1 प्लस दर है 10 बटा में 100 के पावर n यानी 3। ये आपका हो जाएगा 5000 इंटू 110। 100 इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 110 बटा में 100 के पावर 3। ये दोनों कट जाएगा तो जाएगा 5000 गुना में 11 बटा में 10 गुना में 11 बटा 10 का क्यूब है तो 11 बटा में 10। यहाँ 3 गो जीरो है नीचे, ये तीनों कट जाएगा इससे। 11 का क्यूब कितना होता है 1331। 1331 गुना में कितना हो जाएगा 5। इसको गुना करेंगे तो 5 5 3 15 के 5 हाथ में लगल 1, 5 3 15 1 16 के 6 हाथ में लगल 1, 5 1 6 6655 वहाँ की 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ेगी। तो जनसंख्या में वृद्धि या बढ़ोतरी, जनसंख्या में वृद्धि कितना हो जाएगा 6655 और माइनस पहले की जनसंख्या 5000 घटा देंगे तो घट जाएगा तो 55 तो हो गया, 6 में से ये भी 6 उतर जाएगा और 6 में से 5 गया 1, 1655 जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। यही आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा है कि जनसंख्या में कितनी बढ़ेगी, तो जनसंख्या 1655 बढ़ जाएगी 3 वर्ष में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है किसी शहर के नगर निगम के कार्यालय में, शहर का नगर निगम है उसका कार्यालय है, कार्यालय में लवारिस कुत्तों की संख्या 31 मार्च 2002 को ये 650 दर्ज की गई थी। फिर 31 मार्च 2003 को उसकी संख्या बढ़कर 676, यानी एक साल के बाद 31 मार्च 2002 31 मार्च 2003 एक साल के बाद उसकी संख्या बढ़कर 676 हो गई है। तो 31 मार्च 2001 को, यहाँ पर 2002 दिया है, यहाँ 2003 दिया है, 2001 को मैंने 2002 के पहले, 2002 के एक साल पहले लवारिस कुत्तों की संख्या क्या रही होगी। यहाँ देखिए 31 मार्च 2002 को कुत्तों की संख्या कितनी दिया है 650 और 31 मार्च 2003 को कुत्तों की संख्या 676। तो समय कितना हो रहा है 31 मार्च 2002 और 31 मार्च 2003 में समय हो रहा है 1 बरस का समय हो रहा है। तो यहाँ पर हम जो है यदि फार्मूला वो निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज वाला, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इस तरह से हम दर पहले निकाल लेंगे कि किस दर से, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुत्तों की संख्या में जो वृद्धि की दर जो है समरूप मानकर प्रश्न को बनाइए। वृद्धि की दर को समरूप मानकर प्रश्न को बनाना है। तो यदि हम दर निकाल लेते हैं कि एक साल में कितनी दर से बढ़ रही है, तो हम पिछले साल का कुत्तों की संख्या निकाल लेंगे। तो पहले हमको दर निकालना है। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है Q बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा में 100 के पावर n। तो यहाँ पर जो है Q कौन हो जाएगा, जो 31 मार्च 2003 में जो संख्या है 676 बराबर ये उसके एक साल पहले 650 इंटू 1 प्लस R बटा में 100। समय कितना है, समय का अंतराल 1 वर्ष है तो 1 हो जाएगा। तो 676 बटा में 650 बराबर हो जाएगा 1 प्लस R बटा में 100। आपका R बटा में 100 बराबर कितना हो जाएगा 676 बटा में 650, ये प्लस 1 है तो इधर का हो जाएगा -1 जाएगा 650 तो 676 माइनस 650 हो जाएगा 6 7 में 26 बटा में 650। R बटा में 100 बराबर आ गया 26 बटा 650। तो R बराबर कितना हो जाएगा 26 बटा में 650 गुना में 100। तो ये कट दीजिएगा 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी का 10 है, 5 13, ये है 26 है, 13 दूनी का 26। R बराबर आ गया 4%। अब देखिए दर हम निकाल लिए कि किस दर से कुत्तों की संख्या बढ़ रही है, और हमको 31 मार्च 2001 को लवारिस कुत्तों की संख्या निकालना है, यानी 2002 के एक साल पहले
कुत्तों की संख्या कितनी थी वो निकालना है। तो 2002 को 31 मार्च 2002 को कुत्तों की संख्या कितनी है? कुत्तों की संख्या कितनी है? 650 है। 31 मार्च 2002 को कुत्तों की संख्या 650 है। हमको एक साल पहले का निकालना है। तो माना 31 मार्च 2001 को कुत्तों की संख्या बराबर पी मान लेते हैं। और एक साल बाद के कुत्तों की संख्या हमको दिया हुआ है, दर भी हम प्राप्त कर लिए, और समय हमको कितना है? समय 1 साल है। तो इस तरह से 650 बराबर कितना हो जाएगा? 650 बराबर पी माने है 2001 में कुत्तों की संख्या 1 प्लस दर कितना है? 4। दर है 4 बटा में 100 के पावर n कितना है? 1 साल का अंतराल है। तो ये आपका हो जाएगा 650 बराबर हो जाएगा P इंटू, इसको एलसीएम लेंगे नीचे तो हो जाएगा 100, इधर जाएगा तो 100 प्लस 4 104 बटा में 100। इस तरह से P बराबर क्या हो जाएगा? 650 गुना में इधर जाएगा तो 100 ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा 104। ये कटेगा 25, 4 से कटाएंगे ये 26। अब देखिए 13 दूनी का 26 और 13 पाँचे 65, 13 5 65 हो गया। फिर 2 से कट जाएगा ये 25 बार में, तो 25 गुना 25 कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। तो अतः लिख देंगे क्या माने है? कुत्तों की संख्या P माने है, अतः यहाँ लिख देंगे अतः 31 मार्च 2001 को कुत्तों की संख्या P बराबर 625, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किसी नगर की जनसंख्या 1 वर्ष में 10% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष 10% घट जाती है। यदि उसकी जनसंख्या आज माने आज के डेट में 69,300 है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी? 2 वर्ष पहले जनसंख्या पूछ रहा है और आज की जनसंख्या दिया हुआ है, और कंडीशन ये है कि पहले वर्ष 10% बढ़ रही है और दूसरे वर्ष 10% घट रही है, और हमको 2 वर्ष पहले का ही जनसंख्या ज्ञात करना है और आज का जनसंख्या दिया हुआ है। तो पहले से जानते हैं कि n वर्ष के बाद जनसंख्या यदि बढ़ रही है तो क्या होगा? Q बराबर P इंटू प्लस 1 प्लस R बटा 100 के पावर n होगा। यदि वर्षों के बाद n वर्षों के बाद जनसंख्या यदि घट रही है तो क्या होगा? P इंटू 1 माइनस R बटा 100 के पावर n। आज की जनसंख्या दिया हुआ है 69,300। तो मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या जो है P है, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या P मान लेते हैं। तो आज की जनसंख्या जो बराबर कितना हो जाएगा? आज की जनसंख्या बराबर हो जाएगा 2 वर्ष पहले की जनसंख्या यदि निकालेंगे तो क्या होगा? P इंटू 1 प्लस 1 साल में 10% बढ़ रही है तो 1 प्लस 10 बटा में 100, और दूसरे साल में 10% घट रही है तो 1 माइनस 10 बटा में 100 हो जाएगा। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है, तो मान लेते हैं 2 वर्ष पहले की जनसंख्या P है। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या P है और पहला वर्ष 10% बढ़ रहा है और दूसरा वर्ष 10% घट रहा है, तो घटने के बाद आज की जनसंख्या दिया हुआ है 69,300। अब इसको सॉल्व करना है तो 69,300 बराबर हो जाएगा P इंटू कितना हो जाएगा? 110 बटा में 100 इंटू ये हो जाएगा 90 बटा में 100 हो जाएगा। ये 90 बटा में 100 माइनस 10 हो जाएगा 90 बटा में 100। तो 0 0 तो कट जाएगा, तो ये P पहले कर लेते हैं इधर। P इंटू क्या बचा? 11 बटा में 10 गुना में 9 बटा में 10 बराबर 69,300। P बराबर कितना हो जाएगा? 69,300 गुना में 10 बटा इधर जाएगा तो कितना उलट जाएगा? 10 बटा में 11 और 10 बटा में ये हो जाएगा 9।
अब इसको कटाते हैं, 11 से कटाते हैं इसको, तो ये कट जाएगा 11 छक्का 66, 11 छक्का 66 बचा 3, तो 11 तिया 33, 3300 बचा। और 9 से कटाते हैं तो 9 सत्ते 63, 700 बार में कट गया। 700 पर कितना हो जाएगा, 700 और 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 70,000 जनसंख्या हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, क्या माने हैं पी, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पी बराबर 70,000, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या यही 70,000, तरह से घेर के लिख देंगे आंसर। चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन है, 4 वर्ष पहले किसी नगर की जनसंख्या दिया हुआ है 12,288 और आज दिया है 19,683। तो कितने प्रतिशत वार्षिक जनसंख्या बढ़ रही है, दर निकालना है कि किस दर से जनसंख्या बढ़ रही है। समय दिया है 4 वर्ष, तो n वर्षों के बाद जनसंख्या हम जानते हैं q बराबर p इंटू 1 प्लस r बटा 100 के पावर n। तो यहाँ पर जो है p 4 वर्ष पहले की जनसंख्या कितना है 12,288 है, और q 4 वर्ष बाद की जनसंख्या दिया है 19,683, 19,683। n समय दिया है कितना 4 वर्ष, 4 वर्ष दिया है समय। दर हमको निकालना है। तो फार्मूला पर बैठाएंगे q, इस फार्मूला पर यदि बैठाएंगे क्या q बराबर कितना हो जाएगा 19,683 बराबर 12,288 इंटू 1 प्लस r निकालना है बटा में 100 के पावर n 4 है। इसको 19,683 बटा 12,288 बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस r बटा में 100 के पावर 4। इसको पहले कटाते हैं, कुछ छोटा करते हैं हमको, क्योंकि इसको किसी के पावर 4 में लाएंगे तब ये पावर 4 हटेगा, तब हम सॉल्व कर पाएंगे इसको। तो 3 से देखते हैं, 2 1 3 2 5 8 5 13 8 21 कट जाएगा। 3 से 2 1 3 6 3 और 17, 2 1 3 6 3 9 8 17 3 20, ये 19,683 है। 9 1 10 6 16 8 24 27, ये भी 3 से कट जाएगा। तो 3 से कटा लेते हैं, 3 चौका 12, 3 चौका 12 हो गया, फिर उतरेगा 2 तो जाएगा नहीं, तो फिर 8 उतारना पड़ेगा, तो को 0 बिठाएंगे, 3 9 27, 3 6 18, 40 96 हो गया। इसको कटाते हैं, 3 6 18, 3 5 15, 3 6 18, ये हो गया 65 61। तो इसको इधर कर लेते हैं पहले, 1 प्लस r बटा में 100 के पावर 4 बराबर हो गया 65 61 बटा में 40 96। 4 9 4 13 6 19, 3 से नहीं कटेगा, 6 5 11 6 17, ये तो 3 से कट जाएगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। 9 4 13 6 19। तो अब इसी को किसका पावर ये 4 होगा वही हमको पता करना है। पहले नीचे वाला देखते हैं किसका पावर 4 हो सकता है। ये यदि 10 का पावर 4 करेंगे तो 10,000, 10 का पावर 4 करेंगे तो 10,000, तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो 10 से नीचे वाला सोचेंगे तो 8 का पावर करके देखते हैं, 8 8 64, 64 गुना 64 करके देखते हैं। 4 चौका 16, 6 हाथ में लगल 1, 4 छक 24, 64 चौका 256 होता है, 6 चौका 24 के 4, 2 6 छक 36, 2 38, 6 5 4 9 8 2 10 0 3 1 4। चलिए, तो ये हो गया 8 के पावर 4, और ये हो जाएगा 10 के पावर 4 तो नहीं, 9 का पावर 4 देखते हैं, तो 9 9 81 गुना 81 करके देखते हैं। तो 81 एक बार में गया 81, 8 8 8 8 64, 1 8 8 16 6 हाथ में लगा 1 4 1 5, ये भी हो गया 65 61। यानी जो है 9 का पावर 4 है और ये 8 का पावर 4 है। तो 1 प्लस r बटा में 100 के पावर 4 बराबर होगा 9 बटा में 8 के पावर 4। पावर 4 दोनों तरफ से हट जाएगा। तो 1 प्लस r बटा में 100 बराबर हो जाएगा 9 बटा में 8। तो r बटा में 100 बराबर हो जाएगा 9 बटा में 8 माइनस 1 बटा में 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 8 माने 1 बटा में 8 हो जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा 100 बटा में 8 हो जाएगा, 100 इधर चल जाएगा। तो इसको कटाएंगे,
4 से कटाएंगे तो 25 चौका 100 और 4 दूनी 25/2%, आंसर हो जाएगा। इसको पूर्णांक बदल देंगे, 12 पूर्णांक 1/2%, वही दर हमारा आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन हो गया। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। बीस मिनट हो गया। 3 भाग में करना पड़ेगा।